Hello bachcho, let's read this question. The question says compound X, Y and Z are isomeric alcohols with formula C5H12O. X and Y react with chromic acid, Y forming an acid. The three isomers react with HBr with decreasing relative rates Z greater than X which is greater than Y, all giving same C5H11BrB in varying yields. X alone can be oxidized by I2OH negative to see write the structures of X, Y and Z with proper explanations. बच्चों यहाँ में कुछ कंपाउंड दिए हैं, कुछ आइसोमेरिक अल्कोहल्स जिनकी हमें यहाँ कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं और हमसे लास्ट में पूछा है उनके बारे में कि वो क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कंसेप्ट की। हमें इतना तो पता है कि एक्स हो या वाई हो या फिर हो जेड, वो तीनों ही आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं और तीनों का फॉर्मूला क्या है बच्चों, C5H12O। और इनमें जो हमारा Y है वो हमारा क्रोमिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, दैट इज H2CrO4 के साथ रिएक्शन करता है और हमें एक एसिड दे देता है। यहाँ हमें एसिड देखने को मिल रहा है बच्चों। जो हमारा क्रोमिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो प्राइमरी ही अल्कोहल्स को एसिड में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स हमारा जो Y है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है और हमारे तीनों अल्कोहल जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, HBr के साथ। HBr के साथ हमारे XYZ तीनों ही रिएक्ट कर देते हैं और हमें एक कंपाउंड देते हैं जिसका फॉर्मूला है C5H11Br, जिसको बोला है इन्होंने B। और इसमें ऑर्डर क्या रहता है, रिलेटिव रेट क्या रहता है हमारे पास, कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा है वो है Z का, फिर उससे कम X का और उससे कम Y का। बच्चों जो ये HBr एडिशन करते हैं जब हम इसमें किसी अल्कोहल के अंदर, तो इसके अंदर हमारे कार्बोकेटायंस बनते हैं और कार्बोकेटायंस सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होते हैं, टर्शियरी कार्बोकेटायंस, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो हमारा Z क्या हो सकता है, हमारा Z हो सकता है एक टर्शियरी अल्कोहल और हमारा X क्या हो सकता है, एक सेकेंडरी अल्कोहल। और हमारा Y तो हमने देख ही लिया कि Y क्या होगा, एक प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारी इससे पता चल रहा है। अब एक बार फिर से देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं एक्स वाई जेड को एच बी आर के साथ ट्रीट करा रहा हूँ, लेकिन एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्स है वो अलोन क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्योंकि हमारा एक्स क्या कर रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, दैट इज आई2 और OH नेगेटिव के साथ आयोडोफॉर्म्स बना रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, एक तो सेकेंडरी अल्कोहल है और इसके अंदर 2 पोजिशन पर अल्कोहलिक ग्रुप है, इसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारा एक्स के अंदर ग्रुप प्रेजेंट होगा क्योंकि वही कंपाउंड्स इस आयोडोफॉर्म को टेस्ट को देते हैं जिसके अंदर 2 ऑल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज 2 पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप। और आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे बन जाते हैं आयोडोफॉर्म, दैट इज CHI3 और साथ में कोरेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाता है जिसको क्वेश्चन ने बोला है सी। अभी हमें नहीं पता सी क्या होगा, अब देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो एक्स है उसके अंदर वो सेकेंडरी अल्कोहल है और ये OH ग्रुप प्रेजेंट है और एक CH3 ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट है। अब देखते हैं XYZ की रिएक्शन HBr के साथ। ये हमारा X है, एक Y है और एक Z है और मैं तीनों की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, HBr के साथ करा रहा हूँ। तो मुझे मिल रहा है सबसे ज्यादा C5H11Br, जिसको इन्होंने बोला है B, C5H11Br। क्योंकि हमारे पास Z जो है वो टर्शियरी अल्कोहल है और उसका सबसे ज्यादा रेट है, दैट मीन्स जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है वो भी कैसा होगा, टर्शियरी ब्रोमाइड होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ वो Br ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक C यहाँ होगा और ये हमारा CH2 CH3 ग्रुप होगा। यही हमारा कंपाउंड B हो सकता है और ये हमारे Z को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि Z को भी हमने बोला है कि Z क्या है बच्चों, हमारा एक टर्शियरी अल्कोहल है। दैट मीन्स यहाँ पे उसमें OH ग्रुप है और यही एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि टोटल कार्बन्स भी 5 हो जाए और हमारा टर्शियरी अल्कोहल भी बन जाए। तो Z का स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया है। अगर हम अभी Z की रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे रिएक्शन ये कैसे होगी तो हमें X और Y का भी आइडिया हो जाएगा। देखते हैं Z की रिएक्शन HBr के साथ कैसे होती है। ये हमने Z को कंसिडर करा है, ये यहाँ पे हमारा OH ग्रुप है और यहाँ अगेन CH3। हमने कहा था Z एक टर्शियरी अल्कोहल है और वो फास्टली रिएक्ट करता है हमारा HBr के साथ। अगर मैं इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा देता हूँ तो ये क्या देता है बच्चों, H प्लस देता है और ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, वो इस पर अटैक करेगा और जब वो इस पर अटैक करेगा तो यहाँ एक CH3COH2 पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ CH3 और ये CH2CH3। जो हमारे टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटायंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे अगर यहाँ से वाटर निकल जाए, दैट इज CH3CH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा CH2
और CH3। क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन टर्शियरी फॉर्म हो रहा है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल, इसलिए Z का जो रेट था X और Y से ज्यादा था। और अब Br नेगेटिव क्या करेगा, Br नेगेटिव इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट B था वो बन जाएगा, दैट इज यहाँ Br, और यहाँ आ गया हमारा CH3, और यही हमारा बन रहा था। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि हमारा जो X और Y है वो भी सेम प्रोडक्ट देते हैं, दैट मीन्स कि उनके अंदर भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा और उनमें कोई टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, क्योंकि वो तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स थे, इसलिए उनमें कोई टाइप का रीअरेंजमेंट हो रहा होगा। अब हम X और Y को क्या कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैं Y को कंसिडर करूं, ये अगर मेरा Y क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो वो ये हो सकता है कि यहाँ CH2OH हो और यहाँ हमारा CH और ये CH3 और CH3 और CH3, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल था, हमने देख लिया था। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HBr के साथ तो हमारा अगेन कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH2 पॉजिटिव, और ये हमारा CH3, और यहाँ पर भी अगेन CH3, और यहाँ पर भी अगेन CH3। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा कार्बन है इसके यहाँ 4 बॉन्ड्स ही रहेंगे, हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये कार्बोकैटायन कैसा है बच्चों, प्राइमरी है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, इसलिए इसका रेट तो सबसे कम था। और अगर मैं अब क्या होगा इसके अंदर कार्बोकैटायन की खास बात होती है, रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जिसको मैं एमी शिफ्ट लिख रहा हूँ। मिथाइल क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन पर चला जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पर, और हमारा बन जाएगा CH3 CH2, और यहाँ आ जाएगा C पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ दो CH3 अटैच है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब क्या होगा, अगेन Br नेगेटिव वहाँ प्रेजेंट है, वो इस पोजीशन पर इजीली अटैक कर देगा और हमारा कार्बोकैटायन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोमाइड कंपाउंड के अंदर। यहाँ Br आ जाएगा और यहाँ अगेन CH3 और यहाँ पे CH3, यही कंपाउंड हमारा बन रहा था। और रिलेटिव रेट इसका सबसे लोवेस्ट क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है और यहाँ कार्बोकैटायन सबसे लेस स्टेबल होता है। और जो हमारा अब बचा है X, वो क्या था बच्चों, उसके अंदर एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3C और यहाँ OH H। अब हमें 3 कार्बन्स और एडजस्ट करने हैं, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक CH3 ग्रुप अटैच हो, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो। इसके अंदर भी किसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं, HBr के साथ, तो यहाँ पे भी एक कार्बोकैटायन बनेगा, ये हमारा बन जाएगा CH पॉजिटिव, और ये हमारा CH, और यहाँ हमारा CH3, और यहाँ हमारा CH3। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये कंपैरेटिवली मॉडरेटली स्टेबल होंगे, मतलब टर्शरी वालों से कम स्टेबल और हमारे पास प्राइमरी वालों से ज्यादा स्टेबल होंगे। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जिससे एक मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन जनरेट हो सकता है, दैट इज CH2, और यहाँ हमारा C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3, और यहाँ पर भी CH3। इस शिफ्ट को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और ये किसके बीच में हो रहा है, 1 और 2 पोजीशन के बीच में, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब क्या होगा, अगेन Br नेगेटिव इस पर अटैक करेगा और हमारा अगेन जो कंपाउंड था वो बन जाएगा। तो हमारे ये XYZ के स्ट्रक्चर्स ये वाले होंगे। ये हमारे XYZ के स्ट्रक्चर्स हमें पता चल गए हैं। B का स्ट्रक्चर भी हमें पता चल गया है। अब हमारा सिर्फ एक C का स्ट्रक्चर रह गया है जो X से बन रहा था, उसको भी देख लेते हैं। हमारा X क्या है बच्चों, ये हमारा X है कि हमने यहाँ लिया था CH3, और ये हमारा CH और ये OH, और अगेन यहाँ CH और दो CH3 ग्रुप लाइक दिस अटैच है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ I2 और OH नेगेटिव के साथ, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो यहाँ बनता है बच्चों CHI3, और साथ में हमें मिलेगा ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाता है एक काइंड से, CH3 और ये CH और अगेन CH3, और ये ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH। इसको ही बोला था क्वेश्चन ने C। These are XYZ, B and C and the final answer. I hope you understood it well and best of luck.